लॉर्ड, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हूँ। मैं वर्शिपर दाइम गिल आप सबको वेलकम करता हूँ दाइम गिल शो में, और आप देख रहे हैं दाइम गिल शो फजल टेलीविज़न पर। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में खूबसूरत वर्शिपर्स आते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स आते हैं, और खूबसूरत शायर आते हैं, खूबसूरत म्यूज़िशंस आते हैं, और इसी तरह खुदावंद के फजल से काफ़ी गेस्ट हमारे इस प्रोग्राम में जो आते हैं। और आज भी मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज बड़े खूबसूरत गेस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं, और जिनका एक नारा है, वो जहाँ पर भी जाते हैं वो एक ही बात करते हैं, जेड़ा न छड्डे कल्ला यस्सू ओदा ना आए। तो आप जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत पसंद करते हैं कि जेड़ा न छड्डे कल्ला यस्सू ओदा ना आए। भाई शाहजेब से मिलवाता चलूँ आपको। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? शुक्र है खुदावन का भाई दाइम। मैं बिल्कुल आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। शुक्र है खुदा का कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम पे। थैंक यू सो मच। आपको हमने इनवाइट किया और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से आपने हमें टाइम दिया, तो मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन ने आपको बड़ा खूबसूरत ब्लेस किया है, अच्छी आवाज़ से भी, और आपका एक और प्रोफेशन भी है, और वो आप इंजीनियर भी हैं। तो मैं ज़रूर आपसे जो बातें हम लोग करेंगे, और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको हम आज की जितनी भी बातें होंगी आपसे वो भी हम लोग बताएंगे और लोग सुनेंगे भी। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर और फजल टेलीविज़न पर। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं फजल टेलीविज़न के लिए, जिसको खुदावंद कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। खुदावंद फजल टेलीविज़न को अपने नाम के लिए, अपनी मुनादी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। घर घर में इंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम हम बताएंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। तो आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और भाई शाहजेब के साथ हम मिलकर आगाज़ में हम दुआ करेंगे, और फिर उसके बाद हम खूबसूरत बातें भाई शाहजेब के साथ करेंगे और आप सब लोग एंजॉय करेंगे। आए हम दुआ करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। कदूस प्यारे आसमानी बाप, शुक्रगुजार हैं तेरे खुदावंद आज इस दिन के लिए जो तूने ज़िंदगी में अता किया। खुदावंद तमाम तेरी नेमतों बरकतों के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरे बंदा के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद दाइम के लिए शुक्रगुजार हैं। खुदावंद फजल टेलीविज़न के लिए शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तू अपने नाम, अपने काम को खुदावंद कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद आज तमाम देखने वालों के लिए खुदावंद तुझसे दुआ मांगता हूँ कि खुदावंद तेरा फजल हो, खुदावंद तेरी बरकत हो, तेरा जलाल जाहिर हो। खुदावंद तू न्यू लेवल्स अपॉइंट कर खुदावंद दाइम के लिए, फजल टेलीविज़न के लिए, और खुदावंद तेरी बरकत उंडेले खुदावंद। और खुदावंद तेरे बंदा जो भी देख रहे हैं, खुदावंद तेरे लोग देख रहे हैं, खुदावंद तेरी कसरत से उनको बरकतें मिले, खुदावंद तेरा फजल मिले, और तेरा बंदा खुदावंद इसी तरह से खुदावंद तेरी प्रस्तिश करता रहे और खुदावंद तेरे नाम को जलाल देता रहे, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें आज का ये खूबसूरत दिन बख्शा है, इस मौका के लिए और इस घड़ी के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शी है। मैं और भाई शाहजेब आज आपके सामने मौजूद हैं। कुछ ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए हमने भाई शाहजेब को बुलाया। तो आइए हम चलते हैं और उनसे पूछते हैं खूबसूरत क्वेश्चंस। तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा भाई शाहजेब वर्शिपर तो खूबसूरत हैं ही हैं, इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं। खुदावंद इनको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरह वर्शिप में खुदावंद इनको इस्तेमाल कर रहा है, इसी तरह खुदावंद इंजीनियरिंग फील्ड में भी खुदावंद इनको बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल कर रहा है और बड़ी बरकतें दे रहा है, और खुदावंद इनके लिए खूबसूरत दरवाज़ों को भी खोल रहा है। तो ज़रूर हम आपके इंजीनियरिंग प्रोफेशन के बारे में भी हम लोग आपसे पूछेंगे। भाई शाहजेब, ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप वर्शिपर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं आप वर्शिप? कहीं आपको प्रोग्राम्स पे भी आपको बुलाया जाता है, तो आप वर्शिप जब प्रोग्राम्स होते हैं आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, और अपनी इंजीनियरिंग फील्ड को, जॉब को कैसे मैनेज करते हैं? भाई दाइम, सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने जो 2 तोड़े मुझे दिए हुए हैं जिनमें खुदावंद इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इसके अलावा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे बिल्कुल ऐसे ही होता है कि बिजी शेड्यूल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन खुदावंद को प्रेफरेंस देनी चाहिए लाइफ में, और शुक्र है खुदावंद का कि मैं खुदावंद को प्रेफरेंस देता हूँ।
तो सब चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाती हैं। जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो जब प्रोग्राम्स होते हैं तो वो मोस्टली शाम के टाइम नाइट के होते हैं, तो खुदावंद का शुक्र है कि अपनी जॉब को भी मैनेज किया जाता है और बाद में प्रोजेक्ट्स को भी और वर्शिप को भी। फिर किस तरह मैनेज करते हैं जब अक्सर कभी जैसे इस्लामाबाद हो गया या एबटाबाद हो गया या कभी आपको प्रोग्राम पे बुलाया जाता है, फिर जॉब से कैसे मैनेज करते हैं? मोस्टली ये होता है कि जब कभी आउट ऑफ सिटी का प्रोग्राम होता है तो थैंक गॉड के प्रोग्राम जो है वो सैटरडे या संडे का होता है। सैटरडे तो वो ये होता है कि वीकेंड होता है, ऑफिस से ऑफ होता है, प्रोजेक्ट से थोड़ी सी मतलब ईज होता है, तो ये होता है कि वो फिर वर्शिप को मैनेज कर लिया जाता है। और वैसे भी खुदावंद को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल, तो खुदा का शुक्र है मैं उसको देता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी है और आप दे भी रहे हैं। खुदावंद इनको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है और इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। भाई शज़ेब, फैमिली में से और कोई गाता था कि सिर्फ आपने ही शुरू किया? फैमिली में से वैसे अभी बताता चलूं, बताएं। आप तो जाहिर है मेरे मामू के बेटे हैं, तो जाहिर है फैमिली में ये था कि मामू को देख के स्टार्ट किया। मामू गाते थे तो उनको देख के स्टार्ट हुआ, शौक पैदा हुआ, एक विरासती भी कह लें वो हो गया। तो मामू को देख के स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर आपने गाना शुरू किया। आपको भी भाई दाइम खुदा ने बहुत अच्छी आवाज़, खूबसूरत आवाज़ दी, तो वो भी एज ए इंस्पिरेशन हो गई कि यार खुदा का शुक्र है कि फैमिली से ही मतलब मामू हो गए, आप हो गए, इसी तरह से देखना स्टार्ट किया और फिर खुदावंद ने जो है आवाज़ को इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मेरा फर्स्ट गीत भी ज़ाहिर है आपके साथ ही था तो इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा था। खुदावंद की शुक्रगुजारी है और गीत बड़ा बाबरकत गीत है, जेड़ा न छड्डे कल्ला यीशु दाना है, और लोग बड़ा पसंद करते हैं इस गीत को। तो हम उसके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बथेरे लोग जो हैं वो इस गीत के वसीले से बरकत पा रहे हैं। भाई शज़ेब, फर्स्ट टाइम आपने कहाँ पर गाया था, कौन से स्टेज पर गाया था, कौन सी एज में गाया था, ये भी? फर्स्ट टाइम मैंने गाया था, मैं एक्चुअली एबटाबाद गया हुआ था, एवेंजेलिकल चर्च ने मुझे मौका दिया था सबसे फर्स्ट टाइम, मुझे गाने का मौका मिला। तो उन्होंने इनवाइट किया और उन्होंने वहाँ पर मौका दिया कि आप परफॉर्म करें। ऑलमोस्ट 6 साल पहले की बात है, तो तब सबसे फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने वहाँ पर इज़्ज़त दी, खुदावंद ने वहाँ से लोगों की अप्रिसिएशन मिली और खुदावंद ने फिर अपने काम के लिए स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करना शुरू, खुदावंद ने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो फर्स्ट टाइम आपने एबटाबाद जी जी, मेरे इन लॉज पास्टर हारून भट्टी होते हैं एबटाबाद में, तो उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम अपने चर्च में इनवाइट किया और वहाँ से उन्होंने जो है मुझे मौका मिला फिर। ज़बरदस्त, खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है। ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप ये भी बताएं हमारे व्यूवर्स को कि वर्शिप को तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो एज अ इंजीनियर जॉब आपके लिए कितनी ज़रूरी है? जॉब भाई दाइम बहुत ज़रूरी है। इंजीनियरिंग एक मेरा पैशन था शुरू से ही। मेरे मामू इंजीनियर थे, तो उनके ज़रिए एक थोड़ा सा पैशन मेरा डेवलप हुआ। तो एक पैशन था कि मैंने भी इंजीनियर बनना है। बड़ी बिल्डिंग्स को देखता था तो शौक़ पैदा होता था कि यार ये कैसे बनती हैं, किस तरह से है। तो खुदावंद का शुक्र है, मेहनत की, खुदावंद ने उसका अजर दिया और ये सारी खुदावंद की ब्लेसिंग्स हैं और सारा जलाल खुदावंद को जाता है। तो जॉब बाय द बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी मैं इक्वल इम्पोर्टेंस देता हूँ ताकि ये है कि मैं अपने पैशन को अचीव कर सकूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी करते हैं आप इंजीनियरिंग के। मैं वर्शिप की तरफ भी आता हूँ, आगे जो अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ भी आता हूँ। बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी आप बनाते हैं और बड़े बड़े जो हैं वो प्लाजेस जो हैं वो आप बनाते हैं। तो कभी आपने ये सोचा था कि आप दाइम गिल शो में आएंगे? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये था कि नहीं, जब आप वहाँ पर बना रहे थे, जब आप वहाँ पर वो बिल्डिंग खड़ी हो रही थी, आपने सोचा था कि यार एक दिन भाई दाइम मुझे बुलाएंगे और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं सोचा था, लेकिन भाई दाइम ने बुलाया तो इट्स अ ग्रेट प्लेजर। बहुत अच्छा लगा। भाई दाइम वैसे ही आपको पता है हमारा एज ए फैमिली भी
हम बहुत एक क्लोज हैं, तो आपने इनवाइट किया, इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर फॉर मी। तो भाई दाइम, खुदा आपको बहुत बरकत दे, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, खुदा आपको इसी तरह से कसरत से इस्तेमाल करते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने प्रोफेशन की तरफ भी आएँ और लोगों को बताएं कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो ज़रूर बताएं। ज़रूर। बाय क्वालिफ़िकेशन मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और बेसिकली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का लाइसेंस्ड इंजीनियर हूँ, Praise the Lord। और इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट्स किए और लाइफ में खुदावंद ने सरफराजी दी, बहुत से प्रोजेक्ट्स किए, और अभी भी रिसेंटली काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मल्टी हाई-राइज बिल्डिंग और काफ़ी स्काई स्क्रैपर्स के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, चलते रहते हैं। तो खुदावंद का शुक्र है कि ऑल ओवर पाकिस्तान खुदावंद अपने काम के लिए मुझे इस्तेमाल करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी मैं करता हूँ कि खुदावंद अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए एज अ गवाही के तौर पर हमें जो है कम्युनिटी, बल्कि आउट ऑफ कम्युनिटी भी हमें इस्तेमाल करते हैं। जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि भाई शाज़ेब बहुत बड़ी कंपनी में अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ज़मीन.com एक बहुत बड़ा नाम है, राहीम एसोसिएट्स वो एक बहुत बड़ा नाम है, तो वहाँ पर भाई शाज़ेब जो हैं वो एज इंजीनियर वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जितनी हमारी यूथ देख रही है वो नशों में लगी हुई हैं, हर गली के नुक्कड़ में जो है वो हमारे बच्चे जो हैं वो खड़े होते हैं। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो हमारे पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, खुदावंद के कलाम की तरफ लेके आएँ, बाइबल स्टडी करवाएं। आप ये देखें, भाई शाज़ेब इंजीनियर भी हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो देते हैं हमेशा वो वर्शिप को देते हैं। अगर कोई प्रोग्राम आ जाता है तो वो जॉब से उनको ऑफ भी लेना पड़े तो वो लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब पूरी वो आप साल ही ऑफ ही ले लें, लेकिन ये है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने अपना घर भी चलाना है, तो वो भी ज़रूरी है। तो ज़रूर अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अच्छी एजुकेशन दें, और सबसे ज़्यादा बढ़ के उनको कलाम की जो है वो उनको समझ होनी चाहिए। तो ज़रूर मैं अपने पेरेंट्स को जो है जितने भी इस वक्त जो है फजल टेलीविज़न के व्यूवर्स हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, भाई शाज़ेब वर्शिप को अपनी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी समझते हैं? वर्शिप जो है वो एक ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जी। ये कह लें कि एक रूह की ताजगी है जी। बेसिकली म्यूज़िक एक रूह की ताजगी है, तो वर्शिप आपकी कनेक्टिविटी है विद गॉड। बिल्कुल। तो वर्शिप के लिए आपको खुदावंद के करीब जाना पड़ता है, और खुदावंद अपने काम, अपने नाम, अपनी प्रस्तिश के लिए सच्चे परस्तार ढूंढता है। तो जितने भी प्रस्तार हैं, जितने भी लोग प्रस्तिश करते हैं खुदावंद की, तो ये है कि खुदावंद के काम को और ज़्यादा बढ़ाएं, और जैसे आप एक आइकॉनिक मॉडल हैं एज ए वर्शिपर दूसरे वर्शिपर्स के लिए, तो मेरी बिल्कुल ये है कि बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और विश भी यही है कि बहुत से वर्शिपर्स आएँ और खुदावंद का काम और ज़्यादा बढ़े। आमीन। कितने प्रोजेक्ट्स आपने अभी तक किए हैं? अभी तक 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, और दोनों ही आपके साथ किए हैं। खुदावंद का शुक्र है। तो एक जेड़ा ना छड़े कला यसू दा ना, वो भी खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने उसको भी बहुत ब्लेसफुल गीत, और दूसरा मेरा और आपका गीत आया था जो पाक रूदी हजूरी कमाल, और खुदावंद का शुक्र है कि बहुत ब्लेसफुल गीत, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मेरे लिए भी एक ब्लेसफुल एक रास्ता रहा और पाथ रहा कि आपके साथ वो प्रोजेक्ट्स करना। तो शुक्र है खुदावंद का। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा भाई शाज़ेब, कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके अभी अपकमिंग हैं? कोई कि अभी आप अभी जॉब की तरफ ही हैं कि और भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप कर रहे हैं? अभी भाई दाइम कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, तो खुदावंद की ये है कि खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक बहुत जल्द ही उन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, और खुदावंद करे बहुत जल्दी ही न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे। आमीन। खुदावंद के फजल से मेरी दुआ है कि प्रोजेक्ट्स जल्दी आएँ आपके, और लोग जो हैं वो और ज़्यादा बरकत पाएं, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आमीन।
अच्छा, ज़रूर पूछना चाहूँगा, और बल्कि हमारे सारे व्यूवर्स को, फजल टेलीविज़न के जितने भी व्यूवर्स हैं उनको आप बताएं कि अगर कोई हमारी जैसे यूथ देखती है, हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, तो वो अगर इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहें, जैसे इलेक्ट्रिकल की फील्ड में आना चाहें, तो ज़रूर बताइएगा कि इंस्टीट्यूट जो हैं हमारे, जो लाहौर में हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं, और अगर कोई करना चाहे तो वो कैसे करे, और कैसे आगे बढ़ सकता है इसमें। मैं सबसे पहले अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग का बेसिकली जो प्रोफेशन है वो एक बेसिकली आपका पैशन होता है। तो जो लोग भी इस पैशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट आपको एफएससी करनी पड़ती है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग में आप एडमिशन्स लेंगे और उसके लिए आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, एफसी कॉलेज लाहौर, दीज आर टू टॉप लाइन कॉलेजेस, और इसके अलावा और भी बहुत से कॉलेजेस हैं। आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग में आपको एक अच्छा स्कोर करना पड़ता है। उसके बाद आपको ई कैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उसके और जो इंजीनियरिंग के मार्क्स मिला के, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के मार्क्स मिला के आपको यूनिवर्सिटीज़ का एग्रीगेट बनता है, आपका इक्वलेंस। उसके लिए आपकी यूटी आपकी इंजीनियरिंग करवाती है। आप कोई भी इंजीनियरिंग प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। टॉप ऑफ द लाइन जो मेरिट होता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होता है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इसी तरह से डिफरेंट ईयर्स में ये चेंज होता रहता है। तो आपने कोई भी अगर इंजीनियरिंग अडॉप्ट करनी है तो आपको अपना इक्वलेंस एग्रीगेट जो होता है वो आपको स्कोर करना पड़ता है, ताकि आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें। आप पंजाब यूनिवर्सिटी है, आप यूईटी है, आप यूएमटी है, यूएल है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूसीपी एक बहुत अच्छा इदारा, काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं यंगस्टर्स को। तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपना 4 इयर्स की इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से एग्रीगेशन है, मतलब उनके साथ एनरोलमेंट है। आप वहाँ से इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं, और उसके बाद आपको लाइसेंस, इंजीनियरिंग रजिस्टर्ड लाइसेंस मिलता है। और वो लाइसेंस जो है जब आपके पास होता है तो आप गवर्नमेंट के पैनल के ऊपर अथॉरिटीड रजिस्टर्ड इंजीनियर हो जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपको थोड़ी हार्डवर्क करना पड़ता है। आपको एफएससी में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको आपके ई कैट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम का बताता चलूँ कि ये एक कॉन्सेप्चुअल एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि आपके एमसीक्यू टाइप के पेपर्स होते हैं, और उसके अंदर आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है ताकि आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने यंगस्टर्स और जितने लोग जो इंजीनियरिंग पैशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं कि आप अपना फोकस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट एफएससी से ही आप अपना फोकस बनाएं, ताकि आप उधर भी अच्छा स्कोर करें। उसके बाद यू नीड टू वर्क हार्ड। इंजीनियरिंग प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकें। देखें दाइम भाई, दो तरह के इंजीनियर हो सकते हैं। एक तो आप सिर्फ पास हो सकते हैं, और एक आप अपनी फील्ड के एक अच्छे प्रोफेशन के साथ, अच्छे प्रोफेशनलिज्म के साथ आ सकते हैं। तो उसके लिए यू नीड टू वर्क हार्ड। बिल्कुल। द लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रैक्टिकलिटी और एक होती है थ्योरेटिकल चीज़। थ्योरेटिकल वो होता है जो आप अपनी स्टडीज़ में पढ़ते हैं, 4 साल की इंजीनियरिंग में कंप्लीट करेंगे, लेकिन 4 साल की इंजीनियरिंग में जाके अभी आपकी कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आके बहुत से एक्सपीरियंसेस करने पड़ते हैं। बेसिकली लाइफ वहाँ से, आपका प्रोफेशन वहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसके लिए ये है कि आपको अच्छी जॉब के लिए एक अच्छी प्रैक्टिकल लाइफ को स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि आप लाइफ में एक्सेल कर सकें। अब बहुत सी बड़ी कंपनीज हैं, इमार ग्रुप ऑफ कंपनी है, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के सेक्टर्स हैं, तो दे आर द बिग गन्स। मतलब एक फील्ड के अंदर जो है वो उनके एक रिप्यूट है। तो उधर तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप्स अचीव करने पड़ेंगे, और उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए आपको प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो आई विश बेस्ट ऑफ लक जितने भी लोग इंजीनियरिंग का प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं। आई विश देम बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग भी ज़रूर कामयाब हों। और मेरी तो ख्वाहिश है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत से इंजीनियर्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, बहुत प्रोफेशनल हमारी अप्रोच हो,
ताकि हम ये है खुदावंद के नाम को जलाल दें। जब हम मार्केट में जाते हैं तो एज ए क्रिश्चियन इंजीनियर बहुत प्राउड फील होता है, खुदावंद का शुक्र करते हैं। तो मैं सिर्फ एक नहीं, मैं चाहता हूँ कि बहुत से क्रिश्चियन इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों और वर्शिपर्स हों, और हर फील्ड में जो है हमारी यूथ जो है वो एक्सेल करे। और बल्कि भाई शज़ेब, काफ़ी हमारे जो कम्युनिटी के काफ़ी ज़बरदस्त डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, और अभी खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि काफ़ी हमारे जो यूथ है वो तेज़ी से बढ़ रही है। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और बहुत खुशी होती है जब भी फील्ड में मुझे इंजीनियर नज़र आते हैं, तो खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद जो है वो हमारे यंग इंजीनियर्स को बड़ा खुदावंद मौका दे रहे हैं। तो मेरी कोशिश भी यही होती है कि कोई भी यंग इंजीनियर है उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो भी अपनी लाइफ में जो है अचीव कर सके, उनकी फैमिलीज जो हैं वो अपलिफ्ट हो सकते हैं। अपने अलावा किसको सुनना पसंद करते हैं? आपको ये तो मेरे शो पे आए इसलिए बोल दिया। नहीं, सही बताएं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बेसिकली आपके गीत बहुत अच्छे गीत, हमारे जितने भी क्रिश्चियन सिंगर्स हैं दे आर वर्किंग वेल, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप बेसिकली एक यूथ आइकॉन है बेसिकली हमारी यंग यूथ के लिए ऑन द वर्शिप लेवल। तो इट्स गुड, आपको भी सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा अपने क्रिश्चियन बेसिकली कम्युनिटी में से अर्नेस्ट माल साहब थे जी, एक यूथ मतलब सिंगिंग आइकॉन कह लें, वर्शिप आइकॉन। तो ये है कि उनको भी सुनते हैं, और खुदावंद का शुक्र है कि बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और अर्नेस्ट माल साहब से तो मतलब जितने भी हमारे वर्शिपर्स हैं वो हमारे आइकॉन हैं, और हम उनसे बड़ी चीज़ें जो अभी भी मुझे कभी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर उनकी जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे तो मैं वो सुनता हूँ, और जितने भी उनके गीत हैं वो आंखें बंद करके हैंड फ्री पे लगा के सुन के और अपने अंदर उसको लेता हूँ कि किस तरह खुदावंद ने उनको बरकत दी। बिल्कुल बेशक। तो एक अपनी छाप यहाँ पर छोड़ के चले गए हम सारे, और वो ता हयात तक जो है वो ऐसे ही रहेगी। और उनके जब भी गीत हम लोग सुनते हैं तो रूह ताज़ा होती रहती है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने उनको एक लीडर बनाकर यहाँ पर भेजा, और जिस काम के लिए खुदावंद ने उनको यहाँ पर भेजा और वो काम कसरत से हो रहा है खुदावंद के फजल से। तो अच्छा, तीन नाम वर्शिपर्स के और 3 ही नाम हमारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके, और 3 नाम जो हैं हमारे वीडियो डायरेक्टर्स के। पहले 3 नाम वर्शिपर्स के जिनको आप सुनते हैं। नंबर 1 अर्नेस्ट माल साहब जी, वेरी रिस्पेक्ट। और नंबर 2 इलियास गिल साहब, मेरे मामू, बड़ी खुदा ने उनको अच्छी आवाज़ दी है जी। और नंबर 3 दाइम गिल। आप? आमीन। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँ, मैं उनको बुलाता हूँ जो मेरे शो की प्रमोशन करें जो मेरा नाम है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा कोई इस तरह का प्लान नहीं होता, लेकिन बस जो गेस्ट आते हैं ना वो ये कहते हैं यार बुरा ही ना मना जाए, नाम ना लिया जाए नहीं भाई दाइम, खुदा ने आपको बड़ी अच्छी आवाज़ दी है और बस इसलिए बोला मतलब मैं सही बोला है, मेरे दिल में तो ये होता है तो अच्छा, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स सबसे पहले मून एंथनी भाई, और उसके बाद आकाश भाई जी, और नंबर 3 पे शुमाइल भाई। हाँ, ये तीनों ही हमारी कम्युनिटी में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। खुदावंद इनको बरकत दे और खुदावंद इनको कसरत से इस्तेमाल भी कर रहा है। खूबसूरत गीत सुनते हैं आप। 2 वीडियो डायरेक्टर्स में नंबर 1 पे भाई सुहेल, उनकी वीडियो और उनका कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बताता हूँ, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा सुहेल भाई और मैं इधर ही होते हैं, इसलिए जो गेस्ट आता है वो एक दफ़ा ही देखते यार हमें अगर किसी का नाम ले ले इसके अलावा तो एक गुस्सा ना करे, बाद में हमें पता नहीं अपने शो पे बुलाते हैं कि नहीं लेकिन ऐसी बात नहीं है। भाई सुहेल के साथ सब लोग जो हैं वो बहुत प्यार करते हैं, और आप उनकी वीडियोस देखते भी हैं। खुदावंद उनको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है।
जी भाई सुहेल, बेसिकली उनकी वीडियो का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, आपका भी गीत बड़ा मशहूर गीत उन्हीं का बेसिकली वीडियो कोरियोग्राफ किया जी। गया। और इसके अलावा मैं चिराग हूँ, बड़े अच्छे दोनों कॉन्सेप्चुअल, बहुत अच्छे गीत। सेकंड नेम जो मैं बताना चाहता हूँ वो हैं काशिफ, यंग हमारे वीडियो मेकर हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बेसिकली वो भी करते हैं। और तो मैं ये भी दो- बताना चाहूंगा वो भी यहाँ पर ही होते हैं। देखें, खुदावन की शुक्रगुजारी है कि जितना भी खुदावन ने टैलेंट दिया है वो हमारे फजल टेलीविजन में है। तो भाई सुहेल भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, भाई काशिफ भी इधर ही हैं। तो खुदावन की शुक्रगुजारी है। तो थैंक यू सो मच आपका, हमारे इनविटेशन को आपने कबूल किया और अपना बिजी शेड्यूल से आपने थोड़ा सा टाइम निकाला ताकि हम जो आपकी एक्सपीरियंसेस हैं वो अपने लोगों के साथ शेयर करें और लोग जो हैं, हमारी यूथ जो है वो मोटिवेट हो। और कोई मोटिवेशनल मैसेज अगर आप देना चाहें। बिल्कुल, मैं अपने तमाम व्यूअर्स को एक मोटिवेशनल मैसेज ये देना चाहता हूँ कि खुदावंद के साथ चलें और खुदावंद को प्यार करें और खुदावंद की पैरवी करें। ये तीन वो कह लें कि राज हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में आपकी कामयाबी को पुख्ता करेंगे। और खुदावंद आप सबको बरकत दे और विश यू बेस्ट ऑफ लक आपकी लाइफ के लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच भाई शाहज़ेब, फिर से एक दफ़ा आपके आने का बड़ा खूबसूरत मैसेज। और जितने भी इस वक्त फजल टेलीविज़न के जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, दाइम गिल शो के व्यूवर्स हैं, आप सबका शुक्रिया। आप ये प्रोग्राम देखते हैं, इसे पसंद करते हैं और मुझे प्यार करते हैं और हमारे सारे गेस्ट को भी प्यार करते हैं, हमारे फजल टेलीविज़न को प्यार करते हैं। ख़ास तौर पर आप पास्टर इमरान और सिस्टर मैविश इमरान को बहुत प्यार करते हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, नई बातों के साथ और नए मोटिवेशनल मैसेज के साथ। तो मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं दाइम गिल शो फजल टेलीविज़न पर।